Well, last topic for today. उसके बाद मेरे पास भी अपना काम है, so I will be occupied. अभी मैं थोड़ा फ्री थी तो I thought of like coming and making these videos. मेरे को जब टाइम मिलता है तो I make these videos. So guys, अभी हमने बहुत सारी डिफरेंट बातें करी. ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं, उनके क्या बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्ड कटिंग कैसे की जाती है, आपको रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप की ज़रूरत क्यों होती है, आपको अपनी ज़िंदगी में अपना बेस्ट फ्रेंड बनने की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है, एंड ट्रॉमा क्या होता है. तो अभी मैं ट्रॉमा पे एक पोस्ट पढ़ रही थी, मैंने शेयर भी किया था, तो मैंने सोचा उसको और डिटेल में पढ़ते हैं और आपको बताते भी हैं. तो इस दुनिया में ट्रॉमा बॉन्डिंग एंड ऑथेंटिक बॉन्ड्स में अंतर होता है. बिकॉज हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में खुद ट्रॉमा में हो. ट्रॉमा में होने का मतलब होता है, अभी रस बताऊंगी क्या मतलब होता है, लेकिन ट्रॉमा में होने का मतलब है कि आपको ज़िंदगी में बंद के रहने की आदत है, तो आप दूसरों को बांधने की कोशिश करोगे. बिकॉज अगर आपको नार्सिसिस्टिक बिहेवियर मिला है तो आप दूसरे के साथ भी नार्सिसिस्ट होने की कोशिश करोगे, उसे कंट्रोल करोगे. ओके, या फिर आपको डर लगेगा, मुझे छोड़ दिया, मुझे अबैंडन कर दिया, मुझे त्याग दिया, पेन होगा एंड ऑल दैट. ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोगों को ट्रॉमा बॉन्डिंग आपने पीछे से झेला होता है अपनी फैमिली में, इसी वजह से आपको ट्रॉमा रिलेशनशिप में लगने लग जाता है. आप जब अपने इस पैटर्न्स को समझेंगे ना, तो आप अपने आप को ये समझ पाएंगे कि आपको इन सब चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है. तो ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या होती है? रेस्क्यूइंग, अनेबलिंग, सेविंग ईच अदर. एक दूसरे को बचाने की कोशिश करना. फॉर इंस्टेंस, आपका कोई पर्सन है भी नहीं और आप किसी और इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे को सेव करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो. ओके, उन पे अपना थप्पा लगाने चाहते हो कि मेरा है. ओके, एंड नेक्स्ट होता है क्रॉनिक फियर ऑफ अबैंडनमेंट. आपको एक अंदर से दर्द या डर होता है कि अगर मैंने इस पर्सन से बात करनी बंद कर दी, या फिर ये पर्सन मेरे को छोड़ के चला गया तो उसने मेरे को त्याग दिया है. ओके, या फिर उस अगर मैं ये करूँगी या मैं वो करूँगा तो इससे पहले कि वो मुझे छोड़े मैं ही छोड़ देती हूँ, मैं ही छोड़ देता हूँ, या वो मुझे छोड़ के चला गया है या चली गई है. तो हो सकता है उन्होंने आपके साथ इसलिए ऐसा किया बिकॉज इससे पहले कि आप उन्हें छोड़ दे वो आपको छोड़ के चले गए. तो नेक्स्ट होता है आई बिट्रे माई सेल्फ प्लस नीड्स टू बी चोजन. तो आप ट्रॉमा बॉन्डिंग में क्या करते हो, कभी कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, फैमिली की वजह से, चीज़ों की वजह से आप अपने आप को ही बिट्रे करते हो. एंड आपकी एबिलिटी कि आपको कोई चूज़ करेगा या करेगी, आप अगर अपने आप को ही नहीं चूज़ करते तो आप किसी और को, आपको चूज़ कोई करेगा, आप कभी मानेंगे नहीं, आप अपने आप को वर्दी नहीं मानेंगे, तो आप अपने आप को हमेशा बिट्रे करेंगे दूसरों की नीड्स के लिए. ठीक है, कीप स्कोर यूजेस इंटीमेट नॉलेज अबाउट ईच अदर अगेंस्ट ईच अदर. तो प्यार में आप ये हमेशा गिनते रहते हैं, मुझे अभी आज क्या मिला, इसने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरे लिए क्या किया. और अगर आप दोनों के बीच में कोई सेक्सुअल सीक्रेट्स हैं, वो आप जाके पब्लिक में एक दूसरे के अगेंस्ट इस्तेमाल करोगे कि उसने मेरे साथ तो ऐसा किया था, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने मेरा सेक्सुअल मिसयूज़ किया, या उसने आपकी कोई भी सेक्सुअल, अगर आपको उसका कोई सीक्रेट पता है, आपको आपका सीक्रेट उनको पता है. आप अपने लव रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी बता रही हूँ, एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो सकती है ये चीज़ें. बिकॉज मैंने बहुत क्लाइंट आए हैं जिन्होंने, उनके ट्विन ने उनके साथ में सेक्सुअल इंटीमेट नॉलेज का भी मिसयूज़ किया है, जो कि बहुत शर्म की बात है. ऐसे ट्विन फ्लेम में मैस्कुलिन एनर्जी को भी मैंने देखा है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है कभी भी. तो एनीवे, ये सारी चीज़ें भी आप एक दूसरे के लिए अगर कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है. इमोशनल एडिक्शन टू ईच अदर. आपको एक दूसरे का इमोशनल एडिक्शन है. अब आप बोलेंगे कि मैम ट्विन फ्लेम को तो हम छोड़ ही नहीं पाते. बिल्कुल मानती हूँ यार, मैं इतनी हील्ड हूँ, मैं तब भी अपने पर्सन को रोज़ याद करती हूँ, बट मैंने अपने आप को अंदर से हील कर लिया. तो होता क्या है कि अब मेरे को उसका इमोशनल एडिक्शन नहीं है. Like I like that person, I love that person, I respect that person. Okay, because first if he chooses himself and his family, I respect that thing. And you should always respect people who respect their immediate available people instead of doing something else. ठीक है,
तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अगर आप अपनी लाइफ में इमोशनल एडिक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में ट्विन फ्लेम होके स्पेसिफिकली, तो यू डोंट हैव टू बेसिकली थिंक कि मैं उस इंसान के साथ में अभी नहीं हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। आप अपने उस एडिक्शन को प्रोडक्टिविटी में बदल सकते हैं, बिकॉज आपका सोलर प्लेक्स, आपका सेक्रल चक्रा जो होता है वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ अटैच होता है। ओके, यू फील वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड देम, मैग्नेट्स होते हैं एक दूसरे के लिए। उस चीज़ को प्रोडक्टिविटी में बदल सकते हो यार। अगर आपके पास अपने लिए इतना समय होगा कि आपको किसी और के लिए सोचने का समय ही नहीं होगा, और कभी सोचो भी तो अच्छी मेमोरीज याद करो। अब हम बात करेंगे ऑथेंटिक बॉन्ड्स क्या होता है, जो कि रियल में होने चाहिए। लर्निंग, विटनेसिंग, इवॉल्विंग टुगेदर। तो एक साथ में लोग लर्न करते हैं, सब कुछ देखते हैं, जो दिखता है उस पर बिलीव करते हैं, और एक साथ बदलते हैं। पार्टनर्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट सेफ्टी विद ईच अदर। तो आप उसके ऊपर जाके बोझ नहीं बन जाते, या वो आपके ऊपर आके बोझ नहीं बन जाती या बन जाता। आप दोनों मिलके काम करते हैं ताकि आप एक दूसरे के लिए, आपके अंदर का डिवाइन मैस्कुलिन एक सेफ्टी इस अर्थ पे क्रिएट कर सके। ठीक है। वी ऑनर आवर ओन नीड्स एंड लिमिट्स एंड ईच अदर। तो हम लोग अपनी खुद की नीड्स की सबसे पहले रिस्पेक्ट करते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम क्या डिजर्व करते हैं, हमारी कितनी लिमिट है एक दूसरे के साथ रिश्ते में होनी चाहिए, एंड हम एक दूसरे को भी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। क्यूरोसिटी, एक्सेप्टेंस, एबिलिटी टू होल्ड स्पेस फॉर ईच अदर। हमेशा एक दूसरे के लिए इच्छुक रहोगे, कैसा दिन गया, क्या किया। ऐसे नहीं कि आप घर आए हो, आप अपने फ़ोन में लगे पड़े हो, आपका पति, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड अपने फ़ोन में लगा पड़ा है। आप दोनों जब साथ बैठे, बीइंग अ पार्टनर, तो नो फोन्स, नो टीवी, talk to each other, spend time with each other, trying to understand what's happening. Even see, when two people are friends with each other, they like to talk about the whole world. you know not gossiping but good things, maybe planning a travel somewhere, doing something together for family, maybe. होल्ड स्पेस फॉर ईच अदर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी जिंदगी में किसी से प्यार करो, बट उसका गला मत पकड़ो यहाँ से कि तू मेरी है, तू मेरा है। तुम भगवान के हो, तुम किसी के नहीं हो। ठीक है। अपनी जिंदगी में एक दूसरे को स्पेस देना इज सो मच फकिंग इम्पॉर्टेंट। यू शुड ऑलवेज, भले आप एक दूसरे के साथ में रहते हो ना, तो आपके पति को और आपकी पत्नी को या आपके बॉयफ्रेंड को, आपकी गर्लफ्रेंड को पूरे दिन में अपने लिए भी समय की ज़रूरत होती है। भले वो अपने दोस्तों के साथ बिताए, चाहे वो वॉशरूम में बैठ के बिताए, चाहे वो कुकिंग करते हुए बिताए, चाहे वो ऑफिस का काम करते हुए बिताए, वो उसकी प्रॉब्लम है। आपके पास भी अपना स्पेस होना चाहिए, आप उसके स्पेस में ना घुसे। ओके। प्रिडिक्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पीसफुलनेस। ओके। आप दोनों को एक दूसरे के नेक्स्ट एक्शंस के बारे में पता होता है, दिमाग के बारे में पता होता है। जब आप एक अच्छे दोस्त होते हैं, एक अच्छे रिलेशन में होते हैं, तो आप दोनों को आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये पता होता है। एक दूसरे के कैरेक्टर पे, उसके अस्तित्व पे आपको प्रिडिक्शन होता है कि भाई ऐसा है, ये ऐसा ही रहेगा। आप ट्रस्ट करते हैं। ठीक है। आपको एक सिक्योरिटी होती है एक दूसरे के साथ में। ये नहीं सोचते कि अरे यार ये कहीं चली जाएगी, ये तो कहीं मुंह मार रही है या मार रहा है। आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। ओके। एंड आप लोगों के अंदर बहुत पीसफुलनेस होती है। एंड कभी कभी कहते हैं ना, इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप सबसे अच्छे दोस्त किसी के अगर बात भी ना करते हो, एक इंसान कम बोलता है, दूसरा ज़्यादा बोलता है, तो एक इंसान लिसनर होगा, दूसरा टॉकर होगा, राइट। तो बेसिकली कभी कभी आप दोनों के पास इतनी शांति भी हो सकती है कि आप बैठ के सिर्फ एक दूसरे के साथ में ना पूरा दिन बिता दे, एक दूसरे से बात भी नहीं करे, जो हो सकता है आपको बोरियत फील होनी शुरू हो जाए। बिकॉज जब बहुत एक्सट्रीम पीस हो जाता है ना ह्यूमंस की जिंदगी में, तो उनको लगता है हम बोर हो रहे हैं। मैं सच बोलूँ, मैं अपने घर से बाहर नहीं जाती, बिकॉज यार इस एसी के बाहर निकलने का मेरा मन नहीं करता इतनी गर्मी में। और दूसरा आदमी घूमने कहाँ जाए पहाड़ों पे। 15 घंटे ट्रैवल करके पहाड़ देखने के लिए। मेरे को शांति मेरे इस घर में है। मैं जहाँ रहती हूँ मुझे मेरे घर में शांति है, बिकॉज मेरे अपने अंदर शांति है।
तो आप अपनी ज़िंदगी में जब इतनी शांति में होते हैं ना, तो उसे बोरियत समझने की जगह उस चीज़ को एडमायर करने की ज़रूरत होती है। तो ट्रॉमा बॉन्डिंग एंड ऑथेंटिक बॉन्डिंग में ये अंतर होता है गाइस, यू नो। एंड अगर आप ऑथेंटिक बॉन्ड के स्टेज पे पहुंच जाएंगे ना, तो फिर आप प्लीज़ किसी से पार्टनरशिप कर सकते हो, उससे पहले अपने को ठीक कर लीजिए।